नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी लेके आए हुए हैं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि वैकेंसी कहाँ का है, आपका सैलरी कितना रहने वाला है, पोस्ट कितना रहने वाला है, प्लस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया आपके लिए क्या देखने को मिलेगा यदि आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ राहुल कुमार मालिका, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको मैं इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। चलिए वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये वैकेंसी आप सभी बच्चों को देखने को मिल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट ओपनिंग की डेट की बात की जाए तो देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ओपनिंग डेट ऑफ द टाइम एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे चालू हो गए, 21/3/2026 से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो। इवन यदि आपको फॉर्म को फिल करवाना है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हो। और आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो लास्ट डेट कब रहने वाली है, तो 18/4/2026 तक आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन घर बैठे ही फिल कर सकते हो। पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करें तो नर्स का पोस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। जैसा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। पोस्ट कोड ये रखा है, ग्रुप बी का नॉन टेक्निकल पोस्ट ये देखने को मिलता है। बेसिक पे आपको देखने को मिलता है, देखो सैलरी 4400-900 रुपए आपका पे बेसिक पे है। इन लेवल 7 सीपीसी का मिलेगा। अलाउंसेस एज अ एडमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, आपको जितने भी जो भी यहाँ पे क्या मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, वो एज गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके साथ सारे ही अलाउंसेस मिलेंगे। तो आपका जो सैलरी होगा वो 90 से 1 लाख रुपए के बीच में आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही बात करें आप एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, तो 18 साल से 30 साल तक यदि आप कैंडिडेट हो तो आप इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो एज क्राइटेरिया क्या कहता है, यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्टाफ नर्स का वैकेंसी टोटल 8 वैकेंसी है। एससी का 1 है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। ठीक है, और इस प्रकार से 11 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में सॉरी बच्चों 8 वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एससी शेड्यूल कास्ट वगैरह बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है। और अब स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में हमने बताया, और यहाँ पे अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाती है आपसे। आपके पास 3 ईयर का नर्सिंग का जीएनएम डिप्लोमा हो तो अच्छी बात है, जीएनएम हो और बीएससी नर्सिंग हो और एमएससी नर्सिंग हो तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नर्सिंग सर्टिफिकेट विद द 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द आर्म फोर्स हॉस्पिटल और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास from the army hospital, note valid registration as the nursing from the central state। देखो ये वैकेंसी जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे आप किसी भी स्टेट किसी भी राज्य से हो तो इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। और साथ ही साथ में यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। यदि आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हो तो आप अच्छी बात है, आप एक्सपीरियंस का लाभ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और रजिस्ट्रेशन आपके पास वैलिड होना चाहिए। सिलेक्शन मेथड की बात करें, सिलेक्शन विल बी ओनली द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इन द केस ऑफ द रिस्पांस इज अ मोर एनएफसी रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड द पर्सनल। यदि ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तो ये लोग उसको क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं बोल, ओनली 11 बच्चों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई हुई है। मेथड ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद द नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। 3 जो एम्स में चलती है माइनस मार्क की ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 90 मिनट का आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेज। देखो 3 स्टेज में यहाँ पे प्रोसेस आपसे कंडक्ट करवाई जाएगी, प्रीलिमिनरी, एडवांस और स्किल। ठीक है, प्रीलिमिनरी टेस्ट में 1 hour duration and stage second advanced stage 2 hour duration will be conducted as a single season as a section and A and B। ठीक है, प्राइमरी टेस्ट में देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे साइंस से होंगे और जनरल नॉलेज के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स विल बी। ये सारी चीजें देखो सिलेक्शन के लिए है कि किन किन 3 कंडीशन में 3 स्टेज आपको पार करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है।
ऐसे कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हाउ टू अप्लाई, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, बाकी वैकेंसी बहुत अच्छा है और भैया सैलरी भी पैकेज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वर्किंग लोड कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो देखो वैकेंसी कहाँ का है। ठीक है, वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। वैकेंसी यहाँ पे अच्छे से आपको मेंशन किया गया हुआ कि जो वैकेंसी है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स हैदराबाद तेलंगाना जयगन कॉम्प्लेक्स। देखो ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाता है। ठीक है, राजस्थान कहीं भी आपको ये पटक देंगे आपके लिए जो वैकेंसी है। ठीक है, बट इसमें देखो यदि मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट है तो इसमें इंदौर का वैकेंसी अभी फिलहाल में नहीं देखने को मिलता है। सारे देखो तेलंगाना का है, ठीक है, शिक्षण का है, तमिलनाडु का है, न्यूक्लियर कॉलेज कोटा है, विवाता राजस्थान का है और कंप्लीट इंडिया डिटेल। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन की गई। यदि आप मध्य प्रदेश वाली कैंडिडेट हो तो आपको अलग जगह पे ही वैकेंसी देखने को मिलेगा और वहीं जाके करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, कैसे अप्लाई करना वो भी मैंने बता दिया। यदि आपको चाहिए कि इस प्रकार की वैकेंसी आपको मिले तो आप क्या कर सकते हो, इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो, यहाँ से इसके फॉर्म को अप्लाई कर देना। बाकी की चीजें आपको उसी टाइम देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, और इसी प्रकार की नर्सिंग की वैकेंसी को अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नर्सिंग की किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।